हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिजिटल सम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, डिजिटल सम एक ऐसा टॉपिक है जो कैलकुलेशन को आसान बनाता है। अब कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, अब हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। अंत तक देखिएगा वीडियो को। देखिए, डिजिटल सम, अगर मान लीजिए, अब डिजिटल सम होता क्या है। देखिए, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, मतलब कई परिभाषा हो सकता है, लेकिन हम बताने का प्रयास करते हैं जो ईजी है वो। देखिए, सपोज कोई नंबर हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा, ठीक ना। डिजिटल सम इसका कितना होगा, तो क्या करेंगे हम, इसका जो इंडिविजुअल जो डिजिट है उसको हम जोड़ लेते हैं। अब तब तक जोड़ते हैं जब मतलब एक डिजिट में ना आ जाए, सिंगल डिजिट में ना आ जाए। अब कैसे, देखिए, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको बताएंगे तो आएगा। देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 + 3 + 4 + 5 + 6, इंडिविजुअल जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ लीजिए, ठीक ना। जब तक जोड़िए तब तक कि सिंगल डिजिट में ना बदल जाए। अब देखिए कैसे, 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20 होता है ना। अब देखिए, फिर 20 हो गया तो फिर इसको क्या कर लीजिए, 2 + 0 कर लीजिए, 2 आ गया। तो सिंगल डिजिट में जब तक ना बदले तब तक इसको जोड़ते रहना है। समझ में आ गया। या 20 हो गया तो 2 + 0 कर दिए, 2। तो इसका यही हमारा क्या हो गया, डिजिटल सम इसका 2 हो गया। इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से बनेगा। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 8 9 4 3। अब देखिए, इसका हम डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, तो वहीं सारे के सारे जो भी इंडिविजुअल डिजिट हैं उनको जोड़िए। 6 + 8 + 9 + 4 + 3, ठीक ना। अब देखिए कितना होगा, 6 8 14, 14 और 9 कितना होता है, 23, 23 और 4 कितना होता है, 27, 27 3 30। जोड़ लीजिएगा, कहीं गलत हो तो उसके लिए कोई बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना, ठीक ना। अब देखिए, मान लीजिए इसको हम जोड़ने पर 30 आ गया, तो उसको जब तक जोड़ना है तब तक कि सिंगल डिजिट में न बदल जाए। तो क्या 30 सिंगल डिजिट में है, यहाँ तो 2 डिजिट है, 2 मतलब अंक है। तो इसको क्या कीजिए, सिंगल डिजिट में बदल लीजिए, 3 + 0, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 आया यही हमारा डिजिटल सम हो गया। तो देखिए कितना आसान है। अब देखिए, इसको बताने का क्या अभिप्राय है आगे समझ में आएगा, ठीक ना। अब देखिए, एक तो तरीका ये हो गया, थोड़ा सा लेंदी तरीका है कि आप जोड़ो सबको, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक ना। एक तरीका ये होता है कि आप 9 से भाग दीजिए, 9 से सब डिजिट में भाग दीजिए। एक बात समझिए, 9 से भाग देंगे फिर भी यही डिजिटल सम आएगा। दूसरा तरीका है ये। अब देखिए कैसे, इसको हम बताते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम, अच्छा एक बात और समझिए, 9 जो होता है ना, 9 को आप 0 ले सकते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, 9 को हमेशा 0 कंसिडर करेंगे इसी डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट में, ठीक ना। अब कैसे, थोड़ा आगे देखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर समझिए 2 3 4, सॉरी 2 3 5 और 5 4 9। अब 9 को 0 समझ लीजिए, हटाइए, यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखिए 6 5 11, 11 तो इसे एक एक लिखाता है। अब ये तो 2 डिजिट में है, सिंगल डिजिट में बदलिए तो कितना होगा, 1 + 1 और 2 हो जाएगा। तो डिजिटल सम 2 आ गया कि नहीं, यहाँ भी 2 आ गया था, यहाँ भी 2 आ गया, वहाँ भी 2 आ गया। तो कहने का मतलब 9 से भाग दीजिए, ठीक ना। और 9 से भाग देने पर जहाँ भी 9 आए उसको काट दीजिए, खत्म हो गया, उसका मान 0 हो गया। फिर आगे जोड़िए, 5 6 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, 2 हमारा डिजिटल सम आ गया। तो देख सकते हैं, तो इतना लंबा जोड़ने के बजाय आप 9 से भाग दे करके आप डिजिटल सम निकाल सकते हैं। एक तरीका होता है, आसान सा तरीका होता है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसका डिजिटल सम कितना आया था, 3 आया था। अब 9 से भाग देकर हम बताते हैं कि कैसे इसका डिजिटल सम 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब 8 6 14, 14, देखिए 9 को काट दीजिए क्योंकि इसका 0 हो जाएगा, डिजिटल सम 0, ठीक ना। 9 को कहीं भी देखिए तो वहाँ 0 कर दीजिए, याद रहेगा। 9 को कहीं भी देखिए तो 0 कर दीजिए, ठीक है ना। तो 9 तो कट गया। अब देखिए 8 6 14, 14 और 4 18, ठीक ना। 18 3 21। अब 21 का मतलब 2 + 1, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया कि नहीं। इसका भी डिजिटल सम हमारे पास 3 आ गया, यहाँ भी 3 आ गया। तो 9 से भाग दे करके आप कर सकते हैं। कहीं भी देखिए 9 जहाँ भी दिखे वहाँ उसको 1 मान लीजिए, 0 मान लीजिए, उसका एग्जिस्टेंस खत्म कर दीजिए। समझ लीजिए वो हाई है नहीं, उसमें हाई है नहीं, मतलब 9 इसमें हाई ही नहीं। जहाँ भी 9 दिखे आप समझिए कि 9 है ही नहीं, खत्म है।
अब बाकी पर काम कीजिए। 4 3 7 7 8 15। अब 15 को डायरेक्ट कर सकते हैं। 15 कितना होता है 1 5, 1 5 का मतलब 6, ठीक है ना। फिर 6 6 12, 12 का 1 2। अब कैसे भी कीजिएगा तो वैसा ही आएगा, कैसे भी आप इसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको निकालना है वैसे निकालिए। हम 2 तरीका बता दिए, ये तो 9 से भाग देकर निकालिए, ये सब जो है ना इंडिविजुअल जो अंक है उसको जोड़ करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आप समझ सकते हैं, जो आसान लगे उसको आप अपनाइएगा, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि 9 से भाग मार के कीजिए, ठीक ना, याद रहेगा वो अच्छा रहेगा। अब चलिए 8 9 7 2 5 4। अब इसका निकालिए। देखिए 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, डिटेल समय कितना आ गया 8। एक लाइन में मतलब निकल जाएगा, इस तरह से निकालना है, ठीक ना। फिर कुछ और देखिए, जैसे मान लीजिए 7 2 9 8 6 4, तो 7 2 9 9, फिर 9 खत्म हो गया। फिर देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 का मतलब कितना होता है 1 + 8, तो ये तो 9 होता है। और 9 का मतलब कितना हो गया, 9 का मतलब हमारे पास कितना हो गया, जहाँ भी देखिएगा वहाँ डिजिटल सम 0। तो इस तरह से निकलता है 9, आप जहाँ भी देखिए वहाँ उसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब तो ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब देखिए अब कैसे हम क्वेश्चन में इसका उपयोग करते हैं उसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया, सपोज 9 6 8 2 5, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन का आंसर इतना आया है, लेकिन अब देखिए अब डिजिटल सम से कैसे आप निकालिएगा। अब मान लीजिए ऑप्शन 4 गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो ऑप्शन होता है। अब 4 गो ऑप्शन में हम डिजिटल सम से कैसे आंसर टिक करेंगे। देखिए तो सबसे पहले डिजिटल सम निकाल लीजिए। अब 9 खत्म हो गया, ठीक ना। 6 8 14, 14 2 16, 5 21, 21 का मतलब 3 होता है डिजिटल सम। अब 3 डिजिटल सम आ गया, हमारा जो आंसर आया है, क्वेश्चन का आंसर ये आया है, और क्वेश्चन का आंसर जो इतना आया है और इसका डिजिटल सम 3 आया है। तो अब देखिए आंसर में किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, जिसका भी आंसर में अगर डिजिटल सम 3 आ जा रहा है तो वही आंसर होगा। मान लीजिए सपोज बी वाला ऑप्शन में डिजिटल सम 3 आ गया, तो यही आंसर टिक कर देंगे। तो इस तरह से बनता है। तो कहने का मतलब डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सारे सवाल तो डिजिटल सम से होते नहीं हैं, लेकिन जो भी होते हैं उनके लिए तो सीखना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये रही बेसिक कॉन्सेप्ट, इस तरह से आप उपयोग करते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 6 7 8 हो गया, ठीक है ना। तो अगर LHS में कोई चीज़ है, सपोज चलिए दूसरा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 × 7, इधर कितना हो जाता है, चलिए 13 × 7, इधर 91 होता है, ये तो आपको पता है 13 × 7 91 होता है। अभी मान लीजिए LHS है, ये RHS है, ठीक है ना। तो देखिए इसका भी डिजिटल सम सेम होता है। LHS का जो डिजिटल सम होगा वहीं RHS का डिजिटल सम होगा, डिजिटल सम सेम होता है। अब देखिए कैसे, अब मान लीजिए 3 1 4 डिजिटल सम हो गया इसका, और 7 का तो 7 होता है, तो 7 का 28, 28 का मतलब क्या हो गया 8 2 10, 10 का मतलब क्या हो गया 1, डिजिटल सम 1 आ गया। बात समझ में आ रहा है। अब इसका देखिए क्या इसका डिजिटल सम 1 आएगा। अब 9 को खत्म करते हैं, केवल 1 बचा, जी हाँ 1 दोनों तरफ बराबर हो गया, डिजिटल सम बराबर हो जाता है। तो इससे भी आंसर को हम मैच कर सकते हैं। तो इस तरह होता है, LHS RHS का डिजिटल सम बराबर होता है, ठीक है ना। हाँ याद रखिएगा, किसी भी संख्या में अगर गुना 9 से हो रहा है, किसी भी संख्या में, उसका डिजिटल सम हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 का खुद डिजिटल सम 0 होता है, 9 का गुणनफल हो गया तो उसका 0 ही हो गया डिजिटल सम। तो ऐसे निकलता है। जो भी संख्या 9 का, मान लीजिए जो भी संख्या 9 का एथी है, मल्टीपल है, जैसे मान 9 3 27, तो 7 2 9, ये भी 9 का मतलब डिजिटल सम 0 होता है। तो 9 का जितना भी मल्टीपल होगा वो सारा का सारा डिजिटल सम 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। तो इसमें तो समझने को बहुत कुछ है, लेकिन डिजिटल सम के हम आधार पर कुछ बता दिए हैं बेसिक, कि आपको आंसर टिक करना आ जाए, समझना आ जाए, यही था डिजिटल सम, दूसरा कुछ नहीं है। एक बात हम और आपको बोलना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 7 6 5, और नीचे हमारे पास कितना है, मान लीजिए 2 है। चलिए ऊपर थोड़ा सा कम ही ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 ले लेते हैं, तो 6 नहीं 7 ले लेते हैं। अब डिजिटल सम इसका निकालना है, कैसे निकलेगा, बांटना में जो है उसका डिजिटल सम कैसे निकलेगा। तो ध्यान रखिएगा, नीचे आप 5 से गुना कर दो। अब गुना 5 से काहे किए, 6 से काहे नहीं किए, इसके पीछे कारण है। देखिए कारण बताते हैं। देखिए 5 से ऊपर नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, अब बाटा कितना हो जाएगा 5 दूना 10। अब देखिए 10 का डिजिटल सम तो 1 हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। अब 5 3 8, और ऊपर का डिजिटल सम कितना हो गया 8, तो 8 में 1 से भाग मारेंगे तो 8 ही ना होगा।
तो डिजिटल सम इसका 8 हो गया। तो फ्रैक्शन का डिजिटल सम निकालने के लिए आप ऐसा करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा कीजिए, मतलब हर में, मतलब नीचे कि डिजिटल सम 1 आ जाए, तब ना आप भाग दीजिएगा, तब निकाल पाइएगा। वैसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। चलिए कुछ और लेके दिखाते हैं हम आपको। इसे मान लीजिए यहाँ पर 7 बटा कितना कर लिया जाए बताइए, इसे 2 5 है ना, तो आप ऐसे कर लीजिए। हाँ चलिए 8 नहीं, 8 तो नहीं लेंगे, दूसरा कोई ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 5 10, नीचे ऐसा लीजिए कि 1 आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, इस टाइप का, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 7 बटा 25 है। अब इसको निकालना है, इसका हम डिजिटल सम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये अपने कॉमन सेंस पर आधारित है। कॉमन सेंस लगाइए कि नीचे क्या करे कि 1 0 0 इस टाइप का आ जाए, ताकि 1 हो जाए उसका डिजिटल सम, उसका आंसर हम निकाल पाएँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुना कर दीजिए, फ़ायदा क्या होगा, 7 चौका 28 और 25 चौका 100। देखिए तो इसका डिजिटल सम तो कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका 8 2 10, 10 का तो 1 ही होता है। तो इस तरह निकलता है, समझ गए, इस तरह निकलता है। तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यही था, कुछ खास इसमें नहीं है। अब सीख लिए होंगे, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है। तो देखिएगा डिजिटल सम का और भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है कि हर में क्या किया जाए कि डिजिटल सम 1 आ जाए। उसके बाद भागा मारना 1 से आसान होता है, और इस तरह से हम जैसे 8 2 है, सॉरी 28 है बटा 100 है, तो 100 का डिजिटल सम 1 हो गया, और 28 का अब जानते हैं कि 1 हो गया। तो 1 में 1 से भाग मारेंगे तो 1, तो इस तरह से डिजिटल सम निकल गया, ठीक ना। तो यही कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ है तो चैनल समझ में आया है वीडियो, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच गाइस।